हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। हम लोगों ने पिछली क्लास में पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, जिसमें कि पॉलिनोमियल का 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 सारा एक्सरसाइज हम लोगों ने करा था, जो कि हम लोगों ने उसको अच्छे से सेव करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो जो भी लोग नहीं देखें वो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर, यानी इसमें टोटल 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको फॉलो करेंगे और स्टेप को फॉलो करके आप लोग भी अच्छे से ध्यान से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले हम लोग वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। कह रहा है कि कोई हमारा जो कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि मंथली फी उसका क्या है, फिक्स है, और यदि आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ का एक्सेस लेते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई मॉड्यूल का एक्सेस लेते हैं सीखने का, उसका अलग से चार्ज लगेगा। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सेस 10 मॉड्यूल हर बिल वाज 400। कोई स्टूडेंट जो है ना, वो यदि एक्स्ट्रा कुछ मॉड्यूल का एक्सेस लेता है यानी 10 मॉड्यूल का, तो उसका बिल आता है कितना, 400 का। ठीक है, व्हेन सी एक्सेस 14 मॉड्यूल हर बिल वाज 500। जब वो 14 मॉड्यूल यूज़ करता है तो उसको कितना पड़ता है, कितना के आसपास का बिल आ रहा है, 500 का। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड। तो कह रहा है कि इसका जो हमारा मंथली मॉड्यूल का बिल जो है उसको हम लोग क्या किया है, वाई से बताया गया है। ठीक है, वाई से बताया गया है। और उसके बाद फिर क्या है हमारा, और जिसमें कि हमारा मॉड्यूल का जो है ना, हर बिल वाज 500 जब वो 14। चलिए, ये तो हो गया था हम लोग का। हाँ, नंबर 4 मॉड्यूल एक्सेस एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कह रहा है कि हम लोग का एक रिलेशन दे रखा है, क्या क्या रिलेशन दे रखा है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और हमको बोल रहा है कि ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मतलब क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। तो हम लोग बस आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या क्या दे रखा है पहले वो हम लोग गिवन जो दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग का पहले हम लोग लिखते हैं y इट denote the monthly additional मॉड्यूल बिल मतलब y जो है, y तो हम लोग क्या डिनोट कर रहा है कि y तो हमारा वही बिल ही डिनोट कर रहा है ना, मंथली बिल। मतलब जो हम लोग का एडिशनल चार्ज भी है और जो भी हमारा चार्ज है मॉड्यूल का, तो वो हमको बता रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि मतलब y को हमको इससे डिनोट करना है। ठीक है, तो चलिए, और x हमारा क्या डिनोट कर रहा है, x हमारा डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, है ना, द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। x क्या डिनोट कर रहा है, ये भी लिख लेते हैं हम लोग, x डिनोट, इट डिनोट द नंबर ऑफ मॉड्यूल। एक सेकेंड, हम लोग का x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो राइटिंग का कुछ इशू है लेकिन हम बोल के समझा देते हैं। y डिनोट कर रहा है, y इट डिनोट द मंथली एडिशनल मॉड्यूल बिल, मतलब एडिशनल, ये हमारा a है। ठीक है, एडिशनल मंथली एडिशनल मतलब जो हम लोग का जो मंथली फी है और प्लस साथ में हम लोग मॉड्यूल यूज कर रहे हैं उसका भी बिल है। ठीक है, तो अब हमको क्या कर रहा है, ये जब तो हम लोग लिख लिए हैं और हमको एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये हम लोग को रिलेशन दे रखा है। तो कह रहा अब इसी रिलेशन पे, और हम लोग को गिवन क्या क्या दे रखा है, तो हम लोग पहले गिवन भी ले लेते हैं। ठीक है,
गिवन 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 हम लोग का कितना पहला मॉड्यूल दे रखा है 10 मॉड्यूल, 10 मॉड्यूल और कितना है हमारा, ये हो गया हमारा 10 मॉड्यूल, एक है हमारा 14 मॉड्यूल। और 10 मॉड्यूल के लिए चार्ज हमारा कितना है 400 और 14 मॉड्यूल के लिए हमारा चार्ज कितना है 500। ठीक है, तो एक के लिए जब हम लोग 10 मॉड्यूल एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं तो हमारा बिल कितना आ रहा है 400 का, और जब 14 मॉड्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 500। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन मान लिए, इक्वेशन 1 और 2, और इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इस तरह करके लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्या आता है हमारा, तो इक्वेशन 1 और 2 हम लोग के सामने है, और इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग देख पा रहे हैं कि जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट किए हैं तो उसमें हमारा माइनस आकर के क्या आ रहा है, बी बी हमारा कैंसिल हो रहा है, 10a माइनस 14 है, तो यहाँ हमारा -4a इक्वल टू 400 माइनस 500, तो माइनस का 100, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिए हम लोग। उसके बाद 100 इक्वल टू 4 है, तो 4 से हमारा 100 डिवाइड हो जाता है, यानी ए का वैल्यू यानी 100/4 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू हमारा 25 आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हम लोग का क्या है 10a प्लस बी, तो 400 इक्वल टू 10, ए का वैल्यू कितना आया 25 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 इंटू 25 प्लस बी। तो अब हम लोग देखते हैं, तो अब ये हमारा क्या होता है 10 इंटू 25 250 आ जाएगा, तो हो जाएगा 400 माइनस 250 इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 150, और हम लोग को शायद यही फाइंड करना था ए और बी का वैल्यू। ठीक है, ये आप लोग सारा प्रोसेस है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, इसमें हम पहले ही कुछ लिख लिए थे, कुछ राइट मतलब पेंसिल का कुछ इशू आ रहा था। ठीक है, तो कुछ को हम डिस्कस कर दिए, आप लोग आसानी है समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देख लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ए जिम चार्ज अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। कह रहा है कि कोई जिम है, ठीक है, तो कोई जिम का मंथली फ़ी पहले फिक्स है, और यदि कोई एक्स्ट्रा बैडमिंटन कोर्ट यदि यूज़ कर रहा है तो उसका अलग से चार्ज उसको देना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व द जिम दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर हर बिल वाज 800। कोई लड़की है, ठीक है, जो कि जिम के साथ बैडमिंटन कोर्ट भी यूज़ कर रही है, तो 10 आवर यूज़ कर रही है टोटल, तो उसको आ रहा बिल कितना 800। व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर हर बिल वाज 1100। कह रहा है जब वो 15 आवर कर रही है तो कितना बिल आ रहा है 1100 आ रहा है। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द आवर ऑफ द यूज़ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट, और कह रहा है कि हमारा वाई जो है ना वो कितना हम लोग मंथ में यूज़ कर पा रहे हैं, कितना आवर, उसके अकॉर्डिंग हमारा आ रहा है बिल। ठीक है, एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसमें कुछ क्वेश्चन में नहीं है, जैसा हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। तो हम लोग को सेम कहानी करना है, इक्वेशन वगैरह पहले बना लेना है, उसके बाद ए और बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोग एकदम ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं है। हो सकता है हम लैंग्वेज कम लिख पा रहे हैं, लेकिन आप लोग जब समझ जाओगे तो आराम से लिखिए। पहले देखना है कि हम लोग को दिया हुआ क्या है, जो चीज़ हम लोग को दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करेंगे, जो दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले जो गिवन दे रखा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले रिलेशन देख लेते हैं हम लोग। तो रिलेशन हमारा क्या है, y it denote the bill, x it denote the extra आवर। मतलब एक्स्ट्रा आवर कहने का मतलब जो हम लोग
कितना हम लोग यूज़ किए हैं, कितना घंटा एक्स्ट्रा हम लोग यूज़ किए हैं उसके बारे में है। तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हमारा काम आएगा। तो जिसमें कि हम लोग का क्या दे रखा है, एक हमारा दे रखा है क्या कि एक हमारा इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हम लोग का रिलेशन हो गया। तो अब ये हम लोग को जो रिलेशन है तो इसमें ही हम लोग को बनाना है इसके अकॉर्डिंग ही। तो ये हम लोग का रिलेशन दे रखा है, इस पर वैल्यू हम लोग को पुट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इसमें हम लोग को गिवन क्या है, पहले गिवन डाटा गिवन, ठीक है। तो गिवन में हम लोग को कितना दे रखा है, पहला बोल रहा है कि हमारा 800 बिल आ रहा है हमारा कब, जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं कितना 800 बिल आ रहा है कब, जब हम लोग 10 आवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद 1100 आ रहा है हमारा कब, जब हम लोग 15 आवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग 15 आवर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा 1100 आ रहा है, ये हमारा गिवन पोर्शन है। तो अब इसको ही हम लोग को सेम क्या करना है, इसको हम लोगों को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो रिलेशन है हम लोग का y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो y हमारा क्या है, ये 4, तो हो जाएगा 800 इक्वल टू ए इंटू कितना 10 आवर है, तो 10 आवर प्लस बी। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा 800 इक्वल टू 10A प्लस बी, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1। अब इसके बाद इसी रिलेशन पे दूसरा हमारा कितना है 1100 चार्ज कब आ रहा है, जब हम लोग कितना देर यूज़ कर रहे हैं 15 आवर, ठीक है, 15 प्लस बी। तो ये हो जाएगा हमारा 1100 इक्वल टू 15A प्लस बी, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट। तो अब हम लोग को इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे करके क्या हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू हमारा आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को एक जगह लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारा क्या कहाँ पे है, तो इक्वेशन 1 है हमारा 10A प्लस बी इक्वल टू 800, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 15A प्लस बी इक्वल टू 1100, यही दोनों हमारा इक्वेशन है। तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, बताए थे आप लोग को। तो बी से बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 10A माइनस 15A, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5A इक्वल टू 800 में से 1100 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 300, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा 300/5 यानी 60। तो यानी ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया 60 आ गया। तो ए का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 60। तो अब हम लोग का ए इक्वल टू हम लोग का आ गया 60। तो अब हमको इसका वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हम लोग का क्या है, इक्वेशन 1 हम लोग का है 800 इक्वल टू 10A प्लस बी। तो 800 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 इंटू 60 प्लस बी। तो बी का वैल्यू हो जाएगा 800 माइनस का 10 इंटू 60 600, तो ये आ जाएगा हमारा 200। तो ये हमारा बी का वैल्यू आ गया। तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, ए और बी का ही वैल्यू फाइंड करना था ना। तो ए और बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था और हम लोग देख लिए, ठीक है। तो पहले बस अप्रोच समझना है कि कैसे क्या करना है। तो पहले मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उतना भी ना समझने जैसा हमारा हैंडराइटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या बोल रहा था और हम लोग क्या फाइंड कर दिए, ये चीज़ समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है उसको, क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 के टाइप का ही है पहले, हालांकि हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है।
चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी. फाइंड ए एंड बी. गिवन द आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. कह रहा है कि हम लोग को एक रिलेशनशिप दे रखा है जिसमें कि डिग्री सेल्सियस को सी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं. क्लियर है. और जिसमें कि हम लोग को बोला क्या गया है कि आइस हमारा मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे. तो हम लोग को बताना है कि जब वाटर हम लोग का बॉयल कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट में 212. तो इसको हम लोग को पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे और ए और बी का हम लोग को क्या करना है, वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया. तो हम लोग चलिए बनाते हैं अब आगे. तो किससे क्या डिनोट है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, जो हम लोग का गिवन पोर्शन रहता है. सारे क्वेश्चन हम लोग वही करते हैं. ठीक है. तो इसमें हम लोग का क्या दे रखा है, डिग्री सी. चलिए तो हम लोग का क्या है, डिग्री सी. इट डिनोट द सेल्सियस. इसके बाद हमारा क्या है, एफ. इट डिनोटेड द फ़ारेनहाइट. ठीक है. तो हम लोग क्या लिख लिए पहले, जो हम लोग को क्या क्या दे रखा है, किसको किस चीज़ से हम लोग डिनोट किए हैं वो हम लोग को लिख दिए हैं. ठीक है. हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए. ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आए. ठीक है. आप लोग बस थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, समझ में आएगा. ये चीज़ हो गया हम लोग को. और इसी में हम लोग का एक रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन हम लोग को देखिए यहाँ पे दे रखा है. रिलेशन दिया है डिग्री सी इक्वल टू ए डिग्री एफ प्लस बी. तो वो हम लोग रिलेशन में लिख लेते हैं पहले. ठीक है. हम लोग को जो दे रखा है उसको हम लोग पहले रिलेशन में लिख लेते हैं. ठीक है. तो कौन सा रिलेशन दे रखा है, डिग्री सी इक्वल टू ए डिग्री एफ प्लस बी. ये हम लोग का रिलेशन दे रखा है और इस पे बोल रहा है कि हम लोग को मतलब इक्वेशन को लाना है और ए और बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है. तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो चलिए हम लोग पुट करते हैं. तो पहला हम लोग का गिवन क्या है, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं. ठीक है. गिवन लिखने से क्या होता है कि हम लोग को वैल्यू इक्वेशन में बैठाने में आसानी होता है. इसीलिए हम लोग पहले गिवन वाला पोर्शन को लिख लेते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो वैल्यू पुट करने में और इक्वेशन को सॉल्व करने में. क्लियर है. तो चलिए हम लोग देखते हैं. ठीक है. हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, गिवन. तो गिवन हम लोग को कितना डिग्री सेल्सियस दे रखा है, एक हमारा दे रखा है डिग्री सेल्सियस वाला लिख लेते हैं पहले 0 डिग्री. और फ़ारेनहाइट में हम लोग को क्या दे रखा है 32 डिग्री. ठीक है. और एक हमारा क्या दे रखा है, डिग्री में हमारा 100 डिग्री और एक हमारा फ़ारेनहाइट में क्या दे रखा है 212. तो रिलेशन भी हम लोग के सामने रखा हुआ है तो हम लोग पुट करते हैं. ठीक है. तो पहला हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री सी इक्वल टू यानी 0 डिग्री इक्वल टू 32 और उसके बाद ए प्लस बी. तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, क्या इक्वेशन हो जाएगा ये हमारा 1. तो अब हम लोग इक्वेशन 2 फिर बनाएंगे, मतलब दूसरा पुट करेंगे. तो दूसरा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है. ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, इसमें हमारा 100 डिग्री पे वाटर हमारा बॉयल हो रहा है. तो फ़ारेनहाइट में हमारा क्या हो जाएगा 212 ए प्लस बी. इक्वेशन 2 हो गया. तो अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट. तो हमको इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या आता है. ठीक है. तो इक्वेशन 1 और 2 हम लोग एक जगह लिख लेते हैं. तो 0 डिग्री इक्वल टू
32a प्लस बी, और दूसरा हमारा क्या है 100 डिग्री इक्वल टू 212a प्लस बी। तो चलिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 100 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 180a। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा हमारा 100/180। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 5 जा 2 9 जा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5/9। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा 5/9। तो ये किसका वैल्यू आया, ये हमारा a का वैल्यू आया, a इक्वल टू 5/9। अब हम लोग फिर उसी तरह क्या करेंगे, a का वैल्यू आ गया तो हम लोग वही पुट करेंगे, सारा प्रोसेस जैसे पहले जितना क्वेश्चन किए हैं सारा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज तो अपना है, जितना मन करे आप उतना बढ़ाइए, ठीक है, उसमें थोड़ी कोई कुछ बोल रहा है। इक्वेशन हम लोग लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे 9 putting the value of a in इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था, 0 इक्वल टू 32a प्लस बी, यही इक्वेशन था। तो इसमें हम लोग का a का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो 32 इंटू a का वैल्यू हमारा कितना आया था 5/9 प्लस बी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 160/9 प्लस बी इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारा -160/9। तो हम लोग a और b का वैल्यू हम लोग क्या किए, फाइंड कर लिए। तो बस यही इक्वेशन में हम लोग को बोल रहा था कि पहले दो पॉलिनोमियल वाले इक्वेशन हमको लाना है और वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग को पता है कि थोड़ा दिक्कत आ रहा है पेन से रिलेटेड, ठीक है, वो कुछ स्क्रीन का इशू है। बाकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हम बोल के आपको समझाएं। जहाँ मान के चलिए हमारा पेन रुक रहा था लेकिन हमारा मुंह नहीं रुक रहा था, ठीक है, मुंह मेरा चलता ही रह जा रहा था। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यदि डाउट हो भी गया, होना नहीं चाहिए तो ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, डाउट अपना अपना है सबका, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि कुछ सुधार का ज़रूरत पड़े तो वो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं ये एक्सरसाइज को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।